नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत है। इसका शीर्षक है सत्य का वरदान और आत्म अभिमानी मेहनत। और ये शीर्षक अपने आप में ही एक पूरी यात्रा का नक्शा जैसा है। हाँ, एक मंजिल है सत्य का वरदान और उस तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। बिल्कुल, आत्म अभिमानी मेहनत। सही। और आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने को कहता है जहां झूठ की जरूरत ही ना पड़े। जो कि आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नैतिक नियम की बात नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था की। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये अवस्था क्या है और इससे भी जरूरी आज की दुनिया में रहते हुए उस तक पहुंचने के लिए कौन सी मेहनत करने की बात कही गई है। पर केंद्रित है। इसमें दो मुख्य स्तंभ हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला है सत्य का वरदान। ये क्या है और क्यों ये एक वरदान है, कोई नियम नहीं। और दूसरा है आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, मतलब वो असल मेहनत जो इस वरदान को पाने की बुनियाद है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन बहुत बहुत शक्तिशाली है। हाँ, पहली लाइन। मीठे बच्चे, सतबाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। एक मिनट, झूठ बोल नहीं सकते हो? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है कि इंसान की आजादी छीन ली गई या कुछ और? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि पहली नजर में ये एक मजबूरी जैसा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार ये कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का नतीजा है। इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। कोई इंसान झूठ बोलता क्यों है? आमतौर पर तो डर से या लालच से या शायद कोई गलती छुपाने के लिए। सही। कारण तो बहुत हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन सभी कारणों की जड़ में एक ही बात है, कोई ना कोई कमी या विकर्म। स्रोत यहाँ एक ऐसे युग की बात करता है जिसे सतयुग या सचखंड कहा गया है। अच्छा। उस दुनिया की मूल धारणा ही ये है कि वहाँ कोई पापकर्म या विकर्म होता ही नहीं है। लोगों के विचार, बोल और कर्म सब एक सीध में है, शुद्ध हैं। तो जब कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा जिसे छिपाने की जरूरत पड़े या जिसके लिए डर लगे, तो झूठ बोलने का कारण ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये बोल नहीं सकते का मतलब क्षमता की कमी नहीं बल्कि कारण की अनुपस्थिति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे अगर किसी कमरे में अंधेरा ही ना हो तो टॉर्च जलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एकदम सही। इसीलिए इसे वरदान कहा गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको सहज रूप से मिलती है, क्योंकि आपका मूल चरित्र ही सत्य स्वरूप हो जाता है। आपको सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। नहीं, वो आपकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। ये नैतिकता का पालन नहीं, बल्कि स्वभाव की सच्चाई है। ये विचार तो बहुत गहरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैतिकता बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था से आती है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमें सही काम करने पर नहीं बल्कि सही होने पर ध्यान देना चाहिए? यही इसका सार है। फोकस चरित्र निर्माण पर है, न कि सिर्फ नियमों के पालन पर। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है कि अगर वो मंजिल है तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हाँ। क्योंकि सतयुग तो एक आदर्श स्थिति है। हम तो आज की दुनिया में जी रहे हैं जहां झूठ और मिलावट हर कदम पर है। तो स्रोत इस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता बताता है? इसमें एक सीधा सवाल पूछा गया है। निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? और इसका जवाब उतना ही सीधा और गहरा है। आत्म अभिमानी बनना, यानी सोल कॉन्शियस बनना। ये इस पूरी शिक्षा का, आप कह सकते, केंद्र बिंदु है। ठीक है, आत्म अभिमानी बनो या खुद को आत्मा समझो, ये विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में सुनने को मिलता है। मिलता है। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे, भाई मैं ये करूं कैसे? क्या ऑफिस की मीटिंग में अपने बॉस को देखते हुए ये सोचना संभव है, या ट्रैफिक में फंसे हुए? सही सवाल है। स्रोत इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए क्या सलाह देता है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल व्यावहारिक है और स्रोत भी इसका जवाब उतने ही व्यावहारिक तरीके से देता है। ये कोई अमूर्त दर्शन नहीं है। अच्छा। बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है। स्रोत कहता है, दूसरों से बात करते समय उनके शरीर, उनके पद, उनके कपड़ों को देखने के बजाय उनकी भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। यह देखने की कोशिश करो कि मैं एक चेतना सामने वाली चेतना से बात कर रही हूँ।
ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। हमारी तो आदत ही शरीर को देखने की है, पहचान को देखने की है। बिल्कुल। सामने कौन खड़ा है, दोस्त है, दुश्मन है, सीनियर है, जूनियर है, हमारा पूरा व्यवहार तो इसी पर टिका होता है। और स्रोत इस बात को मानता है। वो कहता है कि मुख्य रुकावटें और विघ्न इसी मेहनत में आते हैं। ये तो हमारी जीवन भर की कंडीशनिंग को उलटने जैसा है। हाँ, हम अपनी पहचान किससे बनाते हैं? अपने नाम से, काम से, रिश्तों से। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। ये सब शरीर से जुड़ी पहचान है। सही। आत्म अभिमानी होने का अभ्यास कहता है कि इन पहचानों के पार देखो। आपकी असल पहचान है कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर द्वारा डॉक्टर का, माँ का या सीईओ का किरदार निभा रही है। मतलब किरदार को असलियत समझने की भूल को सुधारना। एकदम। इसी अभ्यास की गहराई को दिखाने के लिए स्रोत में एक बहुत यादगार उदाहरण भी है। हाँ। बीकानेर के एक व्यक्ति का जिक्र है। हाँ, और वो उदाहरण इस अभ्यास की पराकाष्ठा को दिखाता है। वो व्यक्ति चिट्ठी लिखते समय भी यह लिखता है, मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। सोचिए, ये चेतना कितनी गहरी उतर चुकी होगी। ध्यान में बैठने वाली बात नहीं है, नहीं, बल्कि चलते फिरते, हर काम करते हुए इस जागरूकता को बनाए रखने की मेहनत है। ये पहचान के स्तर पर एक स्थायी बदलाव है। तो ये रास्ता है अपनी पहचान को बदलने का। अगर कोई इस रास्ते पर लगातार चलता रहे तो वो धीरे धीरे उस सतयुगी अवस्था के करीब पहुंचने लगता है। लेकिन ये रास्ता सीधा और सपाट तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये इतना ही आसान होता तो सब कर लेते। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़े दुश्मन या रुकावट का जिक्र करता है ना। बिल्कुल। और ये दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है। स्रोत में निश्चय यानी विश्वास को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। एक वाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती, यानी जिनकी बुद्धि में अटूट निश्चय है उनकी ही विजय होती है। लेकिन इसी निश्चय पर हमला करने वाली एक शक्ति है जिसे स्रोत में माया या भ्रम कहा गया है। और स्रोत कहता है कि ये माया बहुत होशियार है। ये बड़े से बड़े महारथियों को भी, मतलब जो इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें भी गिरा देती है। हाँ। और जिस तरह से ये बताया गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। हाँ, और ये शब्द थप्पड़ बहुत ध्यान देने लायक है। एक मिनट, थप्पड़ मार देती है, ये तो बहुत ही हिंसक इमेजरी है। इसका मतलब क्या ये है कि ये गिरावट धीरे धीरे नहीं होती, अचानक होती है। कि आप एक पल में आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और अगले ही पल पूरी तरह से बाहर। आपने इसकी नब्ज पकड़ ली। थप्पड़ का रूपक यही बताता है कि शक या संशय का हमला कितना अप्रत्याशित, तेज और शक्तिशाली हो सकता है। तो ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है। नहीं, एक छोटा सा शक का बीज, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या ये सब सच है? शायद मुझसे नहीं होगा। ये एक झटके में सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत खत्म कर देता है और उसे वापस देह अभिमान की दुनिया में पटक देता है। इसीलिए इसे थप्पड़ कहा गया है। यह एक आकस्मिक और दर्दनाक गिरावट है। ये तो डरावना है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर मन में ऐसी कोई उलझन आए, कोई सवाल उठे जो निश्चय को हिलाने की कोशिश करें, तो क्या करना चाहिए? ज्यादा किताबें पढ़ें? किसी से बहस करें? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन दोनों ही चीजों के लिए मना करता है। अच्छा। अक्सर जब हमें शक होता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम और जानकारी इकट्ठा करें या किसी से तर्क वितर्क करके अपने शक को मिटाएं। लेकिन स्रोत कहता है कि इन व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। तो फिर क्या करें? शक को नजरअंदाज कर दें? नजरअंदाज नहीं, बल्कि अपना ध्यान वहां से हटाकर सही जगह पर लगाना है। स्रोत के अनुसार समाधान सिर्फ एक है, बाप की याद। अब सवाल उठता है कि क्यों? तर्क या ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि स्रोत के नजरिए से संशय कोई बौद्धिक समस्या नहीं है, ये एक नकारात्मक ऊर्जा का हमला है। और नकारात्मक ऊर्जा का जवाब और ज्यादा मानसिक कसरत से नहीं दिया जा सकता। उसका जवाब है अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक और शक्तिशाली स्रोत की तरफ मोड़ देना। याद एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को उसकी मूल शक्ति से जोड़ती है। तो तर्क यह है कि विकर्मों का बोझ याद की अग्नि से ही भस्म होगा, व्यर्थ के तर्कों से नहीं। बिल्कुल। तो जब शक का तूफान आए तो उससे लड़ने के बजाय अपना ध्यान हटाकर याद में बैठ जाओ। वो तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। ये एक तरह का मानसिक और भावनात्मक अनुशासन है। अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है और कहाँ से हटाना है, ये जानना। सही। तो ये याद एक तरह के सुरक्षा कवच का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इस बचाव के लिए
एक बहुत ही आधुनिक शब्द जैसा रूपक इस्तेमाल किया गया है, माया प्रूफ बनना। हाँ। और ये रूपक आज की पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। जैसे हम कहते हैं कि घड़ी वाटरप्रूफ है या जैकेट रेन प्रूफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर पानी पड़ता ही नहीं है। पानी पड़ता है लेकिन ठहरता नहीं, फिसल जाता है, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता। सही। तो माया प्रूफ होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां या लोग नहीं आएंगे। वे तो आएंगे लेकिन उनका असर आप पर नहीं होगा। वो आपको अंदर से भिगो नहीं पाएंगे। बिल्कुल, यही मतलब है। तो सवाल यह है कि ये माया प्रूफ अवस्था हासिल कैसे हो, इसका जैकेट क्या है? स्रोत इसका जवाब देता है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। यहाँ सुरक्षा कवच कोई तर्क, ज्ञान या शक्ति नहीं, बल्कि प्यार है। लेकिन प्यार एक बहुत व्यापक शब्द हो सकता है। यहाँ किस तरह के प्यार की बात हो रही है? ये कोई भावनात्मक लगाव तो नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही खास तरह का प्यार है। ये लवलीन या मगन होने की अवस्था है। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी खोज में इतना मगन हो जाता है कि उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती, या एक कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। बिल्कुल उसी तरह जो व्यक्ति उस सर्वोच्च सत्ता के प्यार और याद में डूबा हुआ है, उसके लिए दुनिया के बाकी आकर्षण और विकर्षण फीके पड़ जाते हैं। अच्छा। कोई अपमान करता है तो वो उस तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी ही दुनिया में मगन है। कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसका अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। मतलब जो लगन में मगन है उन पर माया का कोई वार असर नहीं करता। हाँ, ये एक अनुभवात्मक स्थिति है, केवल एक बौद्धिक समझ नहीं। प्यार वो वाटरप्रूफ कोटिंग है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। ये सिर्फ नियमों का पालन करने या कुछ मंत्र जपने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान की जड़ को ही बदल देने की यात्रा है। सही कहा। ये यात्रा मैं एक शरीर हूं की चेतना से शुरू होकर मैं एक आत्मा हूं के अनुभव तक जाती है। और इस अनुभव को पाने का तरीका है हर पल, हर कर्म में इस जागरूकता का अभ्यास करना। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं है। इस पर संचय के रूप में माया का जोरदार हमला होता है, जो अचानक आपको गिरा सकता है। और उस हमले से बचने का कवच कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च सत्ता के प्यार में मगन हो जाना है। और यही प्यार आपको माया प्रूफ बनाता है, जहां दुनिया की बातें आप पर असर करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। तो सार ये है कि सच्चाई कोई नियम नहीं, बल्कि एक नतीजा है। ये उस अवस्था का नतीजा है जब आप खुद को और दूसरों को शरीर नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखने लगते हैं। और इस अवस्था को बचाने का तरीका तर्क या ज्ञान नहीं, बल्कि एक बेहद निजी एहसास है, प्यार में मगन रहना। ये पूरी यात्रा देखने का नजरिया बदलने की है। जाते जाते सुरूत का एक नारा याद आता है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली का सार है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक विचार साथ ले जाने के लिए स्रोत के अंत में एक बहुत सुंदर कल्पना करने को कहा गया है। अपने आप को देखिए मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जो चेतना को बदल सकता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक सवाल हम सभी सोच सकते हैं। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी से बात करते समय, चाहे वो हमारा बॉस हो, हमारा जीवन साथी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी बनती नहीं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी उन्हें उनके शरीर, उनके पद, उनके शब्दों के बजाय भ्रिकुटी के बीच में एक चमकती हुई चेतना या आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करें, तो हमारी बातचीत और हमारे व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे हमारे अंदर का गुस्सा, जलन या फैसला करने की आदत थोड़ी कम हो सकती है? ये सोचने और अनुभव करने वाली बात है।